अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे नजरें क्या चुरा रही हो? सामने सामने बात करो ना उससे। कौन है तुसी? मैं आपको नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़िए। अरे पहचान नहीं रही हो, ना पहचानने का नाटक कर रही हो तुम। देखिए अजीब बदतमीजी है। एक तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, ऊपर से एक अनजान औरत से आप ऐसे बात करते, आपको शर्म नहीं आती? मेरे रास्ते से हटिए। क्या हुनर है तुम्हें? झूठ भी ऐसे बोल रही हो जैसे कि सच हो। अरे कौन सा झूठ, कैसा झूठ? अजीब बदतमीजी है। अपनी बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ, और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? क्या था वो? मैंने क्या किया? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। मैंने क्या कर दिया? तुमने गुनाह किया है, मेरा दिल तोड़ने का गुनाह, जिसकी माफी तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी। शगुन देखिए बहुत बदतमीजी हो गई, और आपको कोई हक नहीं है आप मुझसे ऐसे बात करें। होते कौन है आप? हटिए, मेरे रास्ते से जाने दीजिए मुझे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। बंद करो ये नाटक और बताओ ये क्यों किया मेरे साथ? अरे क्या गलती थी मेरी? क्या किया था मैंने? हाथ छोड़िए, शर्म नहीं आती आपको? अरे देखिए कैसे बदतमीजी कर रहा है, जानती तक नहीं हुई थी। बदतमीज इंसान। देखो शगुन, जितना झूठ तुम मेरे सामने बोलोगी ना, मेरी नजरों में उतनी गिरती जाओगी तुम। अरे आप हैं कौन? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती हूँ, और ये बकवास बंद कीजिए अपनी। मेरे सामने शुभ सर करके घूमने वाली लड़की आज बोलती है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानती हो तुम? कौन शुभ सर? मैं किसी शुभ सर को नहीं जानती हूँ। अजीब अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं जानती हूँ आपको। देखिए अब मेरे रास्ते में मत आना बिल्कुल। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने के लिए थामा है। देखिए कोई है? करण जी! नाटक बंद करो अपना, इससे कुछ नहीं होने वाला। चलो मेरे साथ। अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो। अरे कौन? तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले? तेरी मजाल कैसे हुई खोते दे पुत्र मुझसे ये पूछने की कि मैं कौन हूं? प्रीति का पति हूं मैं, यानी कि घर वाला। करण जी बदतमीजी कर रहा है मुझसे ये कब से? घर वाला ये प्रीति है। वो बहुत बड़ी गलती हुई है तुझे। अरे जरा पूछो उससे, वो मेरी होने वाली बीवी शगुन है। वो करण जी मैं नहीं जानती लड़का कौन है। भी बोल रहा है। तुम क्या चुप खड़ी हो? अरे बोलो ना, बताओ मैं कौन हूँ? यहाँ से दौड़। ओए तेरे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं पहचानती वो तुम्हें? ऐसे छिछोरेपंती कर रहा है? मैंने जानता नहीं है मैं कौन हूँ। बहुत बुरा होगा, चला जा यहाँ से। मेरी बात सुन, तेरी भलाई इसी में है कि तू हम दोनों के बीच में मत आ। शगुन शगुन मेरी बात। बस बस बस, बहुत हो गया। और सबसे पहली बात तो वो शगुन नहीं है, प्रीति है। प्रीति ना है उसका, प्रीति करण की प्रीति। और तू यहाँ से चला जा, पुलिस को बुलाऊं उसके पहले चला जा। चल जा जा यहाँ से। चलो प्रीति। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो शगुन। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा शगुन। कोई आवारा सा बुंडा होगा, बेफिजूल की गल कर रहा था। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। वैसे आप बताओ, आप जानती हो मुंडे नु? नहीं मैं नहीं जानती उसे, पता नहीं कौन था, कुछ भी बोल रहा था। देखिए प्रीति जी, मैं आपसे कुछ कहना नहीं हूँ, नहीं शक कर रहा हूँ आप पर, लेकिन कोई कॉलेज का पुराना फ्रेंड, कोई पड़ोसी, कोई पुराना यार,
वो तो आप बता दो, मैंने भी चैन मिल जाना है। नहीं मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती उसे, और अगर जानती होती तो आपसे क्यों छुपाते? थोड़ा होली से लो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, सच में। आप पानी नहीं पी रही है? पीजिए। संभल कर, चोट लग जानी आप। अरे प्रीति जी, आपको तो चोट लग गई। अरे बाप रे, खून भी आ रहा है आपके तो। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। नहीं सच्ची मैं ठीक हूँ। नहीं देखिए, खून आ रहा है प्रीति जी। नहीं प्रीति जी, खून आ रहा है, रिलैक्स। नहीं मैं ठीक हूँ। आराम से। प्रीति जी, एसी फुल चालू और आपको पसीना आ रहा है, क्यों? मैं पूछ देता हूँ। नहीं, मैं अब चंगी लग रही हैं आप, तो उसे फिक्र ना करो। हाँ जी। आप एकदम सेफ हो मेरे साथ। चलें? चलिए। स्माइल। राधे राधे। अरे पंडित जी, आइए 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 आइए। कल्याण मस्त। आज अचानक कैसे याद किया? आपके घर में मृत्यु हुई थी, आज उसी के दान पुण्य का दिन है, तो आपको कुछ मीठा बनाकर ब्राह्मणों को दान देना होगा। हमें सारे कर्मों का ध्यान है। आप बैठिए, मैं अभी मीठा बनवा के लाती हूँ। जी। रुको। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, हमें नहीं लगता कि ये विधि हमें अभी करनी चाहिए। पर देवी जी, आज उसी के दान पुण्य का शुभ मुहूर्त और दिन है, तो हम चले आए आपके यहाँ। वो हम सोच रहे थे कि ये विधि कुछ दिन रुक के करते हैं, थोड़े दिन बाद। पर आप चाहती क्या है? कि आपकी बहू की आत्मा को शांति न मिले? अम्मा जी, शुभ की मानसिक स्थिति को जानते हुए भी आप उसकी सारी बातों को सच मान रही है? हमारा लल्ला जब भी कुछ बोलता है ना, दिल से बोलता है, सच बोलता है। वो जो लड़की उसने देखी है वही शगुन निकली तो? अम्मा जी, वो शगुन कैसे हो सकती है? तो वो कौन थी जिसका हमने अंतिम संस्कार किया? घर के बड़े होने के नाते हमें समझदारी दिखानी होगी कि नहीं? ठीक है, हम बात को समझते हैं कनिका, लेकिन अम्मा जी, आप पंडित जी को दान लेने से नहीं रोक सकती। आप ही सोचिए ना, अगर शगुन सच में नहीं रही तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? फिर आप किसे दोष देंगी? मेरे हिसाब से ये अंतिम क्रिया हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ पंडित जी, आप पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं मीठा बनवा कर लाती हूँ। जी। रुको पंडित जी, हमारा मन इस बात की अनुमति नहीं देता कि ये विधि अभी होनी चाहिए। जब तक सच सामने नहीं आ जाता तब तक ये विधि नहीं करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, पर आप लोग ऐसा करके सही नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। वाह अम्मा जी वाह, आपके क्या कहने, आपकी तो दुनिया ही उल्टी चलती है। अरे अगर ऐसा ही करना था तो हमसे मातम क्यों करवा रही थी? पहले बता देती कि खुश रहना है। रहने दो बिंदिया। वाह जी वाह, अब मैं रहने दूं। एक बात बताओ, अरे जब ये धार्मिक काम करने ही नहीं थे तो हमें इतने दिन से वो सादा खाना क्यों खिलाया, हमसे मातम क्यों करवाया? बताओ जी। अरे हम मैं पार्टी में जाऊंगी तो बोलोगी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, अब उसके लिए ना मुझे बुलाना मत दे। ओहो, बस करो, कितना बोलती हो तुम। मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। मम्मी भी आप मेरे लिए चॉकलेट लाई हो ना? हाँ लाई, बहुत सारी लाई हूँ। और मेरा रोबोट? अरे मेरे शेर पुत्र, रोबोट तो मैं लेकर आऊंगा ना तेरे लिए, और बहुत बड़ा होना है ना? वाह।
नामुमकिन से लगने वाली चीज मुमकिन कैसे हो सकती है? ये मेरी शगुन नहीं है, इसका तो भरा पूरा परिवार है, बच्चा है। कहीं मेरी शगुन? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज शगुन को मिलने की आस लिए मैं करजत गया था और उसे मिला भी। क्या कहा आपने? आप मेरी ताई से मिले? बताइए ना कैसी है वो? मुझे यकीन था कि वो जिंदा है। चलिए उसको लेके आते हैं। चलिए आइए। क्या हुआ जीजा जी? मैं उसे मिला तो जरूर, लेकिन वो मेरी शगुन नहीं है, बल्कि इसकी हम शगुन प्रीति है। जीजा जी ये क्या बेहुदा मजाक है? किसी ने कुछ भी बोला आपने मान लिया? ये मजाक नहीं है योग, मैं सच कह रहा हूं। मैं खुद देख के आया हूं, वो शगुन नहीं है। लगता है आप भी सबकी तरह मान गए और ये मान लिया है कि मेरी ताई मर चुकी है। इस बात को मानने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था योग। आपको पता है आप जैसे लोग भरे बाजार से खाली हाथ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप लोगों में ना कोई मकसद होता है ना कोई ख्वाहिश। मेरे पास शगुन को मिलने का मकसद भी था और ख्वाहिश भी थी। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी योग, लेकिन तुमने सच देखा नहीं है, इसीलिए बेवजह बकवास कर रहे हो। एक नदी बड़े से पहाड़ को काट देती है, ताकत से नहीं बल्कि अपने प्यार से, मंजिल को पाने की ख्वाहिश से। मैंने पूरी कोशिश की थी योग, लेकिन जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसे ढूंढना संभव है। आपको जो मानना है मानिए, लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि मेरी ताई जिंदा नहीं है, और मैं उस इंसान को सजा दिला के रहूंगा जिसने मेरी ताई के साथ ऐसा किया है। होश में आओ युग, होश में आओ। वो तुम्हारी ताई नहीं है, वो मेरी शगुन नहीं है, प्रीति है वो। अरे छोटा सा बच्चा है उसका भरा पूरा परिवार है, और परिवार कोई 2-4 दिन में नहीं बनता। परिवार बनने में सालों लग जाते हैं, महीनों लगते हैं। सही कहा आपने जीजा जी, बहुत अच्छा लगा कि जिसे मेरी ताई हमसफर कहती थी आज वो उसके लिए पराई हो गई है। आपको पता है मेरी ताई कहती थी दुनिया की हर एक चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन इरादों में कामयाबी ठोकर खाने से ही मिलती है। कोई फायदा नहीं है योग। आप देखिएगा मैं हार नहीं मानूंगा और अपने ताई के गुनहगारों को सजा दिलवाकर ही रहूंगा, और यह भी साबित करके रहूंगा कि वो लड़की प्रीति नहीं है, मेरी ताई है। कौन तुसी? मैं आपको नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़िए। कौन शुभ सर? मैं किसी शुभ सर को नहीं जानती हूँ। अजीब अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं जानती हूँ आपको। प्रीति का पति हूं मैं। यानी कि घर वाला तो शगुन नहीं है, प्रीति है। प्रीति ना है उसका, करण की प्रीति।
आपको याद है जब मैं बचपन में उदास हुआ करती थी तब आप मुझे इसी तरह मनाया करते थे। आज जब आप उदास हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको मनाऊं भैया। बस आपको देख नहीं सकती मैं ऐसे। आपने मुझसे एक बार कहा था, नव्या दुख बांटने से बढ़ जाया करता है नव्या। आज मैं आपसे कहती हूँ, दुख बांटने से बढ़ जाया करता है भैया। मैं आपकी बहन हूँ, मुझसे अपना दर्द बांटिए। जिंदगी पता नहीं क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं कर जत गया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब सच कैसे हो सकता है। इस दुनिया में एक जैसे देखने वाले इंसान कैसे हो सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरी शगुन है, लेकिन जब मैंने उसके छोटे से बच्चे को उसे मां कह के पुकारते देखा, उसके भरे पूरे परिवार को देखा, उसके पति को देखा, तो मेरा भरोसा टूट गया। मेरा ये भरोसा सच क्यों नहीं हो सकता नव्या? वो मेरी शगुन क्यों नहीं हो सकती? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। एक उम्मीद की किरण थी, एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई थी, इससे वो भी मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं होगा भैया। वो मुझे कभी दिखाई नहीं देगी, कभी मेरे सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। आप आइए, मुझसे बात कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए आइए, आराम से बैठिए यहाँ पर। मैं जानती हूँ शगुन जितने आपके करीब है उससे बिछड़ने का गम उतना ही बड़ा है आपके लिए। पर भैया शायद आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने और उसके परिवार की वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा है। आज तक हमने शगुन का सिर्फ खुदगर्ज रूप देखा है भैया। आप मेरा सोचिए, मैंने युग से प्यार किया था, उससे शादी की, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने भैया। मैं चौल में जाकर रहने लगी, हर वो चीज की जो वो चाहता था मैं उसके लिए करूं, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली मुझे भैया। और आज वो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करता रहा आपके सामने। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे कभी लेने आएगा भी या नहीं। मैं जानती हूँ मेरी तकलीफें आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे सीखा है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए जिंदगी में। जो हो गया उसे जाने देते हैं, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए भैया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। तेरा दिमाग खेत में घास चरने गया है कि तूने सोशल मीडिया पे अपनी और शगुन की फोटो पोस्ट कर दी। जानता है इससे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है तू। उसका ये आशिक शुभ पूरी दुनिया ऐड कर देगा प्रूव करने के लिए कि वो लड़की शगुन ही है। अगली बार तूने ऐसा कुछ ड्रामा किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गया तू? भाई साहब, थोड़ी खरी खोटी सुनने के भी पैसे दिए क्या मैंने? नहीं ना, तो नेक्स्ट टाइम मेरे नाल तमीज से बात करना। वो कुड़ी खरीद दी है मैंने, पूरी कीमत चुका के। तो मेरा जैसा मन करेगा ना वैसा मैं करूंगा।
अपनी ये कहानी है ना, नेक्स्ट टाइम से मुझे ना सुनाई। तुम इन सरप्रेलों को नहीं जानते। प्यार, परिवार, अपनापन के नाम से ये लोग सांप की तरह लोगों को डसते हैं। बहुत लंबे फंसोगे तुम इसमें, समझे तुम? वो सांप है तो 80 नेवले हैं। तो अपने काम से मतलब रखो, मैनू ना सिखाई। बहुत पछताओगे तुम, बहुत। मैनू थोड़ी फिक्र हो रही है। अपने डर पे काबू पाओ भाई साहब। मैनू ज्ञान देते देते कहीं खुद ना फंस जाए। एक गल और, वो कुड़ी मेरी है अब, इसलिए मेरे रास्ते में आने की जरूरत ना करी। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर पाप का एक पाप होता है। पापा, भैया ने शगुन को उसके नए परिवार के साथ देख लिया। वो पूरी तरह से टूट गए। मैं वहां गई थी। पापा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, ये वीडियो किसने बनाया पापा? कहाँ से आया वीडियो? और किसी के हाथ में लग गया तो? पापा, जब तुम सीसीटीवी रूम में गई थी तुम्हें वहां पर जाते हुए किसी ने देख लिया। और ये वीडियो हासिल कर लिया? नहीं पापा, तो पापा ऐसा कोई क्यों करेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे पापा? मुझे डर लग रहा है। मुझे जेल नहीं जाना है पापा, मुझे जेल नहीं जाना है प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया। फिक्र मत मैंने तुम्हारे पापा यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे डर लग रहा है। अच्छा बेटा, बैठो बैठो बैठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो पानी पी लो, पानी पी लो। मुझे सोचने दो। हेलो। अब तक अपने काले कारनामे देख लिए होंगे। अगर चाहते हो कि मैं पुलिस तक ना जाऊं तो 10 करोड़ तैयार रखना। पापा, किसका फोन था पापा? पापा, किसका फोन था? क्या बोल रहा था फोन में जो था? पापा बताएंगे आप मुझे? मुझे डर लग रहा। बहुत उड़ रहे थे ना भाई साहब? क्या लगा कि तुम्हारे कोई पर नहीं काट सकता? अब मैं 10 करोड़ भी लूंगी और प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा भी लूंगी। पापा मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। आज दवाई नहीं ली तूने? निकी,
पापा मैंने नहीं लेनी। बेटा दवाई लेनी पड़ेगी। पापा जी ने ली, मम्मी जी ने ली, दीदी ने भी ली, तुझे भी लेनी पड़ेगी। भैया जाने दीजिए ना, बच्चा है। बाबू तुम खा लो। भैया कह रहे हैं ना तो जिद नहीं करते, वो अच्छे के लिए कह रहे हैं। और तुम खा लोगे ना तो इसके बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? पक्की बात? पक्की बात। सुनिए जी। हाँ जी प्रीति जी। वो आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। आप हर रोज ये दवाई देते हैं हम सबको, ये दवाई किस चीज के लिए? मैं सोचती मैं हर रोज पूछूंगी पर पता नहीं दिमाग से निकल जाता है, बताइए ना। डॉक्टर मैं हूं या आप? दवाई लेनी है तो लेनी है। अरे प्रीति जी, माहौल बहुत खराब है बाहर, हर जगह बीमारियां फैली हुई हैं। आप क्या चाहती हैं कि दवाई ना ले, बीमार पड़े? अच्छा लगेगा आपको, इसीलिए लेनी पड़ती है। पानी। कनिका, कनिका, क्या सोच रही हो बेटा? परेशान लग रही हो, क्या बात है? बताओ हमें। देखो बेटा, अगर मन में सब भरकर जियोगी तो मन भरकर जी नहीं पाओगी। मुझसे शुभ का दुख देखा नहीं जाता अम्मा जी। वो इस तरह मन में भ्रम लेकर पूरी जिंदगी कैसे जिएगा बताइए? हम जानते हैं बेटा, तुम्हारी बात को समझ सकते हैं। कोई रास्ता तो होगा अम्मा जी, शुभ इस गम के दलदल से निकल जाए। है, एक नुस्खा है जो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा काम आता है। ऐसा नुस्खा आपने मुझे अब तक बताया क्यों नहीं? बेटा, रोशनी याद है तुम्हें? रोशनी? हाँ, पर ये क्या नुस्खा है अम्मा जी? बेटा, तुम एक काम करो, उनके परिवार वालों को फोन करो और कहो उससे अगर वो आना चाहते हैं तो कल की कल बुला लो। अरे पर अम्मा जी, ये कैसा हल करेगा हमारा प्रॉब्लम? अरे हम शुभ के लिए रोशनी का हाथ मांगेंगे। ये रोशनी वही लड़की है ना जिसके लिए हमने शगुन को अपनाया था, इसे तो ठुकराया था हमने। हाँ, ये वही रोशनी है और यही रोशनी शुभ के दिल के घाव का मरहम बनेगी। शुभ के ठुकराने के बाद बेटा रोशनी ने अब तक शादी नहीं की है। अम्मा जी, आपको नहीं लगता थोड़ा जल्दबाजी हो रही है चीजों की? शुभ नहीं, कोशिश तो करनी पड़ेगी ना बेटा, वरना शुभ शगुन के गम में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटा, पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं है। निकी,
निकी ये देखो, तुम फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी ना, ये मुझे कुछ ऑप्शंस मिले हैं, तुम्हें पसंद है ना बहुत? देखो कोई भी कंफ्यूजन होगी ना हम उनसे बात कर लेंगे। मम्मी दीदी के लिए बुक तो मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। ओए बहुत शैतान हो गया है तू। बहुत प्यार है। अरे वाह, मम्मी जी, पापा जी, ननन, भाभी, पुत्र सब गप्पे लड़ा रहे। ओ मैनू भी शामिल कर दो, थोड़ा मैं भी हंस खेल लूं। ये देखिए ना, निकी को ना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने का बहुत मन है और इसी से ना वो फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती है। चंगी गल है जी, हैं? हाँ? हमारी निक्की फैशन डिजाइनिंग करेगी, काम करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। जिंदगी में ना इंसान को वही काम करना चाहिए जिससे उसका दिल खुश हो। बिल्कुल सही कह रही है जी आप। निक्की ये देखो, इसमें ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑनलाइन क्लासेस कर लो, की फर्क पैंदा है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक निकी कॉलेज नहीं जाएगी, बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लेगी, तब तक अच्छे से सीख नहीं पाएगी, तो उसे कॉलेज जाना चाहिए। प्रीति जी, आपके और हमारे दिन चले गए, अब जिसको करना है उसको फैसला लेने दीजिए, है ना? हाँ तो निकी तो यही चाहती है ना, है ना निकी? नहीं भाभी, मुझे भी लगता है कि ऑनलाइन ही सही रहेगा। भैया सही कह रहे हैं। अरे नहीं निकी, देखो ये कोर्स इतना आसान नहीं है। जब तक तुम दूसरे बच्चों के साथ अपना काम शेयर नहीं करोगी, उनका काम नहीं देखोगी, तुम जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगी ना, सब कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, एक काम करते हैं, आर्ग्यूमेंट का दी एंड करते हैं। एक आइडिया है मेरे पास, एक गेम खेलते हैं। कैसी गेम भैया? डार्ट गेम, जिसमें प्रीति जी ऐसे बीच में खड़ी होगी और मैं उन पर छुरा फेंकूंगा। अगर मैं उसमें सफल हो गया तो ऑनलाइन कोर्स करेगी, और अगर नहीं हुआ तो जैसा प्रीति जी कहे। करण जी, ये गेम खेलने की क्या जरूरत है? लग सकती है ना मुझे? जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है। करण जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज। पुत्र जी, करण जी नहीं नहीं नहीं, प्लीज। ओ यार, रत्ती भर के लिए रह गया, वरना जीत जाना था मैंने। अब ये करण जी प्लीज, मुझे लग सकती है, प्लीज प्लीज। अरे प्रीति जी, आपको तो चोट लग गई, खून भी आ रहा है आपको तो। इस सब की जिम्मेवार तू है निकी, तेरे शौक की वजह से मेरी प्रीति जी को चोट लग गई है। आइंदा से ध्यान रखी, ऐसी कोई हरकत मत करना, वरना मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा। प्रीति जी आप फिक्र मत करो, मैं आपकी चोट पर मलहम लगा लेता हूं। आप ना बिल्कुल सेफ हो मेरे लाल। अरे अरे क्या
हे भगवान, उठिए उठिए उठिए, अब भी इसको ठीक किया था मैंने, आपको पता नहीं है क्या? लो फिर से क्या कर रहे हैं आप? उठिए ना। अरे तैयार होकर बिठा दिया, अब बता भी नहीं रहे चल क्या रहे। अरे मेहमान आने वाले हैं, और क्या बताऊं आपको? कौन सा मेहमान? मैं सब बताती हूँ। हम शुभ के लिए रोशनी का हाथ मांगेंगे। फिर बस और क्या, मैंने उनको फोन किया और वो मान गए। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई क्यों नहीं? अरे वक्त ही नहीं मिला, सब इतनी जल्दबाजी में हो गया। शुभ की हालत किससे छुपी नहीं है। इस हालत में कोई नई लड़की, नया रिश्ता, नया परिवार, बहुत बुरा होगा उसके लिए। I'm telling you, मेरी बात मानो, कुछ वक्त दो उसे। अरे आप बात को समझिए। कनिका। हाँ माँ जी। बेटा यहाँ आओ। हाँ माँ जी। धूप कहाँ रखा है बताओ? हाँ यहाँ ये साइड में। आपने इतनी मुश्किलों से शकुन जैसे कांटे को रास्ते से हटाया है, अब ये सब। मैं भी वही सोच रहा हूँ। आप इतने शांत नहीं रह सकते। अगर मम्मा और दादी को प्लान के बारे में पता चल गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मेरे रहते हुए ना शुभ की जिंदगी में कोई नई लड़की कभी नहीं आएगी। ट्रस्ट मी। पापा, आपने इस मौके का बहुत इंतजार किया, अब कोई बीच में आना भी नहीं चाहिए। जब मेरी अपनी ही बीवी मेरा बना बनाया प्लान चौपट करने पे तुली हुई है तो इंसान करे क्या? और हमें कुछ तो करना होगा ना पापा। इससे पहले हम ये बाजी हार जाए, हमें नया प्लान बनाना होगा। बेटा शर्मा क्यों रही हो? इसे अपना ही घर समझो। दादी आप बैठिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हमें जो भी लगेगा हम ले लेंगे ना। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। आप बैठिए ना दादी। चलो बैठ जाओ माँ जी, बैठ जाओ। हाँ। अच्छा अब तो बैठ जाओ तुम। अभी हाल ही में आपके परिवार के साथ जो घटनाएं घटी उसके लिए हमें बेहद दुख है। जी भाई साहब, अब जो हो गया है उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिंदगी में आगे जरूर बढ़ सकते हैं। इसलिए तो आप लोगों को बुलाया है कि हम मिलकर कोई निर्णय ले सके। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। शुभ की शादी के बाद हमारी बेटी ने भी अपनी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इसके दिल में कोई और लड़का आया ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाग ने भी इन दोनों का साथ लिखा है। सही बात है बेटा, वैसे भी भाग्य के सामने किसकी चलती है। अगर मुझे वक्त में मालूम पड़ गया होता ना तो मैं यह भरत मिलाप कभी नहीं होने देता। पापा मुझे नहीं लगता हमें स्ट्रेस लेना चाहिए, भैया इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। वैसे आपके पोते को शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? देखिए, इनकी बात का बुरा मत मानिएगा, हम कितनी भी कोशिश कर लें, फैसला तो इन दोनों बच्चों को ही लेना पड़ेगा ना। बस इसीलिए हमने ये सवाल कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है इसमें। हाँ। आपका पूछना जायज है। लल्ला यहाँ आओ बेटा। अरे आओ बेटा। आओ बेटा, आओ आओ। आओ बेटा। अरे आप लोग संकोच मत करिए, मैं समझ सकता हूँ इतने बड़े दुख से उभरने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। हमें पता है आप लोग बहुत समझदार हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमें समझ रहे हैं। लल्ला, ये लड़की को पहचाना? हाँ जानता हूँ। हाँ जानता है वो। आओ बैठो। हाँ। बैठो।
अरे आप लोग बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? बैठिए। कैसे हो बेटा शुभ? ठीक हो? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने बुलाया लल्ला, तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए बेटा। शादी? तू जिस दौर से गुजर रहा है, अम्मा जी ने सोचा कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो बेहतर होगा। समझ रहा है ना बेटा? हाँ बेटा। दादी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कैसा भी वक्त हो मैं हमेशा इनके साथ हूँ। वैसे भी इस रिश्ते के लिए हमारी तो हमेशा से हाँ थी, बस इनकी हाँ का इंतजार था। शुभ, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? क्या हुआ लल्ला? मंजूर है। राधे 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 कविता। आप तो मेरा परिवार है ना? हाँ बेटा। तो आपको कैसे मना कर सकता हूँ? जीते रहो। जरा बुरा थोड़ी सोचेंगे। हमें पता था तू हमसे बहुत प्यार करता है। लो बेटा, इसी बात पर मुंह मीठा करो। रुकिए, मुंह मीठा कराने चले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं आपकी बेटी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भैया ने हाँ कैसे कर दी पापा? जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने कितनी शिद्दत से इस दिन का इंतजार किया था। देखिए फाइनली आपने हमारी शादी के लिए हाँ कह दी। शिद्दत से की हुई बात कभी जाया नहीं जाती। वैसे मैं तुम्हें किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए तुमसे बात करना चाहता था। बोलिए ना। मैं शगुन से बेहद प्यार करता हूँ। मुझे पता है बहुत जल्द मेरा प्यार आपका दिल जीत लेगा और फिर आप हमेशा के लिए शगुन को भूल जाएंगे। जो दिल के जितना करीब होता है उसकी यादें भी उतनी ही बेरहम होती है, और उसकी यादों को तो मैं अपने दिल के किसी कोने में छुपा के भी नहीं रख सकता। और उसके चेहरे की मुस्कान तो मैं कभी भुला ही नहीं सकता हूँ। वो होती तो बहुत लकी होती। मैं उसे भुलाना नहीं चाहता, बल्कि उनका हाथ पकड़ के साथ लेके चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप मेरी बातों का बुरा मान गए। मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं था। मैं समझ सकती हूँ। अब यादें कोई कागज पे लिखा हुआ शब्द तो नहीं है ना जिसे मिटाया जा सके। ना सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? बताया ना मैंने आपको कि मैंने कितनी शिद्दत से इस दिन का इंतजार किया था, और अब जब आपने हाँ कह दी है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? इतना चाहती हो मुझे? मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। आजमा के देख लीजिए। तो ठीक, अब से मैं तुम्हें रोशनी नहीं, अपनी शगुन कह के बुलाऊंगा, ठीक है? और मेरा एक दोस्त है जो कॉस्मेटिक सर्जन है, उससे अपॉइंटमेंट भी बुक कर लेता हूँ, है ना? वो किस लिए? एक मिनट, अभी बताता हूँ। ये देखो, मेरी शगुन ऐसी दिखती है, और डॉक्टर तुम्हें हूबहू ऐसा बना देगा। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या? अरे रुको, क्या रुको, आप समझाता हूँ, रुको। तुम्हारी नाक थोड़ी बड़ी है, छोटी हो जाएगी। मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी गोल करना पड़ेगा, बट वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, सब हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? अरे सुनो ना, देखने तो ना प्लीज, देखो। एक मिनट रुकिए, आप मेरे साथ करना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें शगुन कह के बुलाऊं और तुम्हारा ये चेहरा शगुन जैसा ना दिखे तो मुझे वैसा महसूस कैसे होगा जैसे मैं शगुन के साथ करता था? तुम्हारे मेरी बात सुनो। वो डॉक्टर तुम्हें बिल्कुल शगुन जैसा बना देगा, और फिर मुझे बिल्कुल उसके जैसा महसूस होगा, और मैं तुम्हारे साथ खुश और तुम मेरे साथ खुश। शगुन का भूत तुम्हारे ऊपर सवार हो गया है, पागल। अरे तुम तो मुझे शिद्दत से प्यार करती हो ना, शादी करेगी मुझसे। समोसे तो आपने लिए ही नहीं। अरे ये इंदौर के पेड़े हैं। अरे पता भी नहीं चलेगा। जल्दी चलिए यहाँ से।
क्या हुआ बेटा? इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे बहुत इजी है। फंसा रहे थे मुझे। आपका शुभ पागल हो गया है, अब उसे भी उसके शगुन के पास ही चले जाना चाहिए। अरे ये तो रुकी हुई थी ना मेरे से शादी करने के लिए। पापा अरे अरे मेरी बात मानो। क्या हुआ? बहुत अच्छा डॉक्टर है। क्या हुआ? अरे बताओ तो 10 मिनट लग। लल्ला, ऐसा क्या कह दिया तुमने? मुझसे पूछ रही हैं आप? ये आप अपने आप से पूछिए, आप क्या कर रही है दादी? तेरी खुशी के लिए तेरी शादी कर रहे थे। मशवरा देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखा पापा, मैंने कहा था ना, शकुन नाम का डंग इनकी जिंदगी से कभी नहीं जा सकता। लेकिन मुझे भूलने का हुनर नहीं आता दादी। मैं नहीं भूल सकता शकुन को। हम तो चाहते थे तेरा दुख थोड़ा कम हो। अरे आपने क्या समझा? अरे शगुन को खिलौना है मेरे लिए कि एक आया और बदल दिया, दूसरा ले लिया। शगुन मर चुकी है, उसे भूल जाओ। अगर इसी तरह उसे याद करता रहा ना तो जिंदगी भर तनहा रह जाएगा। मैं तैयार हूँ दादी, मैं तैयार हूँ ये सब सहने को। लेकिन आपने ये सोच भी कैसे लिया कि कोई और मेरी शगुन की जगह ले सकता है? कोई नहीं ले सकता। तो क्या करें हम बेटा? तुझे खुश करने के लिए क्या करें? हाँ बता ना, क्या करे बता। तो मैं चाहते मैं उसके पास चला जाऊं अभी। और शुभ सही कह रहा है, इस वक्त पे ये कभी शादी नहीं कर सकता। तुम जितना वक्त लेना चाहते हो लो, कोई ऐसे फोर्स नहीं करेगा। आज के बाद शुभ, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा दूसरी शादी करने के लिए। पुत्र जी दसो। आपसे एक बात करनी थी। बोलो। पुत्र जी, आप सच सच बता दो, ये कुड़ी कौन है? क्या भैया, वो सनी की मम्मी तो नहीं है ना? पुत्र जी, आप हमें सब कुछ सच सच बता सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल बताऊंगा, कोई लोड़ नहीं है जी। आप दोनों को तो पूरा हक है जानने का। आओ। बैठो, आराम नाल बैठो। बैठो बैठो बैठो। वो की है कि कहानी जरा लंबी है। खड़े खड़े आप दोनों के पैर दुख जाएंगे। तो कहानी कित्थों शुरू करूं? तो कहानी ऐसी है, हाथ लाओ मम्मी। मम्मी जी हाथ लाओ, हाथ लाओ। भैया, आप हमें बांध क्यों रहे हैं? गुड़िया, कहानी सुननी है ना? सब्र रख। लाओ, दूसरा हाथ रखो। रखो रखो। अरे मम्मी जी, कहानी ऐसी है ना कि आप दोनों सुनोगे तो उछल जाओगे, इसलिए आपको बांध रहा हूं। वो क्या है मम्मी जी, जब शरीर की हड्डी बढ़ जाती है ना तो बहुत दर्द देती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, हड्डी निकलवा देते हैं ताकि दर्द निकल जाए। बिल्कुल वैसे ही आप दोनों की जो जुबान है ना वो लंबी हो गई है। काट देते हैं।
ऐसा मत करो। भैया भैया ये गलती कभी दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज हमें जान दीजिए। अरे बहादुर बच्चा, डरती क्यों है? रो मत, जवानी तो है, कट जाएगी तो हाथों के इशारों से समझा देना, हम समझ जाएंगे। नहीं पुत्र जी, ऐसा मत करो। सबसे पहले ये बताओ, जवान की कुर्बानी देगा कौन? भैया गलती हो गई, प्लीज। एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, बचपन में खेलते थे ना, वही गेम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। नहीं पुत्र जी, वो तेरी छोटी बहन है। भैया भैया सच में सॉरी भैया। मम्मी गुड़िया रानी बड़ी सयानी है। करण पुत्र, भैया ऐसा मत करो उसके साथ, वो तुम्हारी बहन है। परफेक्ट फिट हो गया। करण छोड़ दे उसे। मम्मी जी, पुत्र जी मत, पुत्र मत। बहुत सवाल पूछते हो ना आप। पापा पापा मम्मी बुला रही है आपको। मम्मी को जाकर बोलो पापा आ रहे हैं। चल का। मम्मी जी, आप दोनों के नसीब ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरी जो प्रीति जी है ना, आपको बचा लिया। पुत्र जी हमें माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। सॉरी भैया। मम्मी जी, आपको पूरा हक है चुप रहने का। हाँ? भैया मेरी फेवरेट कार इंडिया में फाइनली लॉन्च हो गई है। मैं कब से वेट कर रही थी, मुझे वो कार चाहिए, मतलब चाहिए। क्या नाम है? घर में इतनी सारी गाड़ियां हैं, सब तुम्हारी तो है, कोई भी रख लो। भैया मैंने कहा मुझे मेरी खुद की कार चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तुम तेरा मेरा कब से करने लगी हो? हाँ? इस घर में कुछ भी तुम्हारा मेरा नहीं है, सब हमारा है। रख लो, सारी रख लो, सब तुम्हारी है, सब। पर भैया आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्या है? अगर एक कार सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पे होगी तो फिर कौन सी बड़ी बात हो गई? दिला दीजिए ना मुझे कार। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें आज ही एक ब्लैंक चेक साइन कर देता हूँ। तुम्हें जो कुछ खरीदना है सब खरीद लो, बहुत पैसे मेरे पास। I like that. सब तुम्हारे ही है। कोई है? चेकबुक लाओ। अरे लाओ।
कैसे? अरे भैया संभाल कर, आराम से साइन कीजिए। नाम क्या है मेरा? आप ब्लैंक चेक साइन करने वाले थे, करिए। थैंक यू भैया। नव्या, घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है, शुभ के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हुई और तुम्हें कार की पड़ी है। इस समय में कुछ भी खरीदना ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ एक कार है, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें? हाँ, एक कार तुम कभी भी ले सकती हो, अभी क्या जरूरत है? मैंने रोको। लेने देते ना। इस वक्त में नहीं। मुझे एक जरूरी काम है, मैं रूम में जा रही हूँ। लो, लगता है रोड के मैं बनाता हूँ। उठे क्या? बचपन से ऐसे। नव्या, मेरी बात सुनो नव्या। नव्या, नव्या। पापा, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। वो मुझे इतनी महंगी कार चला रहे थे, फिर आपने मना क्यों किया? तुम इतना छोटा क्यों सोचती हो बेटा? कुछ बड़ा सोचो। मेरी नजर में ना ये गाड़ी कोई मोल नहीं है इसका। मैं तो चाहता हूँ कि इस घर की हर एक चीज पे तुम्हारा नाम लिखा हो। पर मुझे वो कार चाहिए थी। अरे बेटा देखो, जो सपने मैंने तुम्हारे लिए देखे ना, उसमें ये गाड़ी बहुत छोटी सी चीज है। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार ये जायदाद, ये पैसा तुम्हारे नाम हो जाए, फिर एक गाड़ी क्या पूरा शोरूम खरीद लेना बेटा। डोंट वरी, कम ऑन। और अपने दिमाग से काम करो, दिल से नहीं। लल्ला, लल्ला, ये क्या हालत बना रखी है? चल उठ, उठ बेटा। बेटा, मिस्टर कपूर है ना, उनका बेटा डॉक्टर बन गया है, उन्होंने वहाँ पे दावत दी है। चल चल साथ में। हाँ, और वो हमारे बहुत अपने हैं, उन्होंने खुद हमें दावत दी है फोन पर। नहीं गए ना बेटा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। उठ जा, चल। नहीं दादी, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मुझे कुछ देर अकेला इस घर में रहना है। आप लोग जाइए ना प्लीज। लल्ला, किसी के चले जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती बेटा। तुझे आज नहीं तो कल इस बात का सामना करना होगा और लल्ला आगे बढ़ना होगा जिंदगी में, समझा? चल उठ बेटा, उठ। अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है शुभ, ये दारू कब तक साथ देगी तेरा? हाँ, और तू यहीं पे पड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा बता? थोड़ा बाहर चलेगा, घूमेगा फिरेगा, वहाँ लोग होंगे, माहौल अलग होगा। शुभ चल बेटा, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चल। रिश्ते साथ रहने से मजबूत होते हैं, ये सब चोचले करने से नहीं। लल्ला, जिंदगी हर वक्त एक सी नहीं होती है, इंसान को हालात के सांचे पे अपने को डालकर नया बनाना पड़ता है बेटा। चल उठ जा मेरा बच्चा, उठ जा, उठ जा। अच्छा सुन, अगर तेरा वहाँ पे मन नहीं लगा ना बेटा, तो हम सब लौट आएंगे, प्रॉमिस। हाँ, तुरंत आ जाएंगे। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं जाना है, आप लोग जाइए ना। ठीक है कनिका, उनको फोन करके कह दे, भले मेरा अपमान हो लेकिन उनको फोन करके कह दे तू कि हम में से कोई भी वहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है अम्मा जी, अगर शुभ नहीं जाएगा तो हम में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ, ये लड़की जिम्मेदार है। इस लड़की का साया जब तक हमारे घर पे है ना, तब तक शुभ की जिंदगी से दुख कभी नहीं निकलेगा। ये क्या किया? शुभ, मैं तेरा दुख समझ रही हूँ, लेकिन तू ये नहीं समझ रहा कि तेरे दुख की वजह कौन है। लल्ला, हर पल इस तरह से समझौता करना, अपने गमों को दूसरों के आगे रखना अच्छी बात नहीं है। तो अंदर ही अंदर से खोखला होता जाएगा और देखते ही देखते एक दिन मैं दिल मर जाओगी लल्ला। मैं पहले बहुत कुछ खो चुका। तू
तुझे फिक्र है ना हमारी, फिक्र है ना हमारी, तो बात क्यों नहीं सुन रहा शुभ? बस इतना ही तो चाहते हैं हम कि हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा। अरे बाहर निकल, फिर से जिंदगी शुरू कर। हाँ लल्ला, हाँ लल्ला, तू इस तरह से अपने आप को मत कैद करके ना, जिंदगी में आगे बढ़ लल्ला, आगे बढ़ा है ना। आप यही चाहते हैं? तो ठीक है, मैं चलूंगा। मेरा बच्चा काना, काना धन्यवाद, धन्यवाद मेरा बच्चा। चल बेटा, तैयार हो जा। हाँ चल बेटा, चलो आ बेटा, आ चल, ऐसे रखो बेटा, आ जा, चल मेरा बच्चा, मेरा नल्ला। दादी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मैं बाहर जा गया था। जी पापा जी, ना ना आप आराम ना लाना। हाँ हाँ, सब काम निपटा के आना वहां पर। जी आइए। क्यों होया? वो दुपट्टा फंस गया। हट जाना है, रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। हाँ जी। संभल कर। क्या हुआ पुत्र जी? मम्मी जी जब घर से आ रही थी तो 2 पायल थी, अब पता नहीं एक कहाँ चली गई। पुत्र जी, आप पायल ढूंढ लीजिए। आपको पता है ना, करण को गुस्सा आ जाएगा, उसने आपको बहुत प्यार से दी थी। हाँ जी मम्मी जी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाके ढूंढ के आती हूँ। हाँ जी पुत्र जी। भाभी जी, मुझे लगता है कि आते वक्त ना बाहर कहीं गिर गई होगी आपकी पायल। हाँ तुम सही कह रही हो, मैं बाहर जाके ढूंढ के आती हूँ। ठीक है।